सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस YouTube चैनल साहित्य हिंदी कुंज में। आशा का अंत निबंध जो कि बाल मुकुंद कृत है, उसका सार या मुख्य बिंदु लेकर आपके साथ है। बाल मुकुंद गुप्त जी द्विवेदी युगीन हिंदी निबंधकारों में अपना अहम स्थान रखते हैं। उनका यह निबंध द्विवेदी युगीन है। उन्होंने भाषा, व्याकरण, समाज, राजनीति, देश दशा आदि विभिन्न विषयों को लेकर अपने निबंधों की रचना की है। भारतेंदु युगीन राष्ट्रीयता और द्विवेदी युगीन भाषा शैली से बड़ी मस्ती भरी आत्मीयता निर्भीकता के साथ अभिव्यक्ति हुई है, किंतु उनके श्रेष्ठ निबंध राजनीतिक, सामाजिक, जन जागरण और राष्ट्रीयता की भावना को लेकर लिखे गए हैं। आशा का अंत इनका एक राजनीतिक व्यंग्य प्रधान निबंध है। यह निबंध गुप्त जी ने देशवासियों को अंग्रेजी कूटनीति और भारत दुर्दशा से परिचित करवाने के लिए शिव शंभू नाम का एक पात्र की कल्पना की है, जो भांग झोंक कर आकर कटु से कटु सत्य को व्यक्त करने तथा सर्वोच्च शासन को खरी खरी सुनाने से नहीं कतराता है। शिव शंभू लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि रोगी रोग को, कैदी कैद को, ऋणी ऋण से, कंकाल दर्द से और क्लेश से मुक्ति के लिए आशा की तरफ देखता है, क्योंकि उसे एक दिन उसके जीवन से वो समझता है कि सभी क्लेश और दुख दर्दों से मुक्ति हो जाएगी, किंतु यदि इसी आशा का अंत हो जाए तो उसके कष्टों का ठिकाना नहीं रहता है। भारतीय जनता लॉर्ड कर्जन की नीतियों से दुखी थी और लॉर्ड कर्जन निरंकुश प्रवृत्ति वाला इंसान था। वह नहीं चाहता था कि भारतीय जनता किसी प्रकार के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो। उसने भारत की दूसरी बार वायसराय बनकर वो भारत में आया। पहले उसने टेक ऑपरेशन की सलाह दी। इतना ही नहीं, अकाल पीड़ितों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने की अपेक्षा उसने कड़ी मजदूरी लगा दी। वह जनता की भलाई के नाम पर अंग्रेजी शासन का भला करता रहा। वह अवसरवादी था। जब भी अवसर मिलता था भारतीयों को गाली गलौज करता था, धूर्त कहता था और भारतीय जनता की भावनाओं की जरा भी तवज्जो वो नहीं देता था। सदा भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता था। इन्हीं कूटनीतियों के कारण भारतीय जनता बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। भारतीयों की दशा। बाल मुकुंद गुप्त जी ने भारतीय जनता की एक हादसे का चित्र अंकित इस निबंध में करते हुए कहा है कि भारतीय जनता से देवकर्णवाड़ में विश्वास रखती थी, लेकिन वह अपनी दीनता के कारण सभी शासकों को जिम्मेदार नहीं ठहराती, बल्कि वो कहती है कि मेरे भाग्य में ही ये लिखा है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने तथ्यों को उजागर किया है और कहा है कि आपकी स्वदेशी जहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, जैसे रुचि हो वैसे पदार्थ खाते हैं। अंग्रेजों की बात कर रहा है। भारत अपने लिए योग्य भूमि रखता है। इस देश में लाखों आदमी इस देश में पैदा होकर आवारा कुत्तों की तरह रहते हैं और आवारा कुत्तों की तरह बक बक करते रहते हैं। उनके दो हाथ भूमि बैठने को नहीं, पेट भर खाना खाने को नहीं मिलता। एक दिन वो चुपचाप इसी स्थिति में जीकर अपने प्राण दे देते हैं। व्यंग्यकार का व्यंग्य और उसका विरोध करने का तरीका देखिए। लॉर्ड कर्जन जब दूसरी बार भारत वायसराय बनकर आए तो उनको घमंड और अहम जो है वो 7वें आसमान पर था। वह अंग्रेजी जाति के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। लेखक को लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीयों को नीचा और धूर्त व झूठा व मक्कार कहना बहुत खटकता है। लेखक इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप अपने निबंध की रचना में उसके विरोध में कहते कि हम भारत देश के निवासी हैं, सृष्टिकर्ता हैं, सत्य प्रिय है और देश का ईश्वर सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्मा है। भला ऐसा देश है जहाँ के निवासी मिथ्यावादी कैसे हो सकते हैं। अपने जो संस्कृति है उसका गौरवगान वो करते हैं। बाल मुकुंद गुप्त की देशभक्ति देखिए कि देश हित में व्यक्त विचार करने वाली भावना को हम देशभक्ति कहते हैं। देश के गौरव और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए
जो शोषण करता है उसके प्रति घृणा और विरोध करना, अपने विचारों को देश प्रेम के लिए बताना। और बाल मुकुंद जी आशा का अंत निबंध के माध्यम से देश में जो देशभक्ति की भावना कहीं न कहीं कुंठित होती जा रही थी उसको परिपूर्ण बनाना है। जब यह रचना हुई तो अंग्रेजों की सरकार थी। लॉर्ड कार्जन दूसरी बार वायसराय बनकर आए थे। भारतवासियों की सारी उम्मीदें उनसे थी, लेकिन उन्होंने प्रथम भाषण में ही भारतीयों की आशाओं का अंत कर दिया। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता छीन ली, अकाल पीड़ितों की उपेक्षा कर दी, महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेजों के लिए आरक्षित कर दिए, और कहा भी जाता है कि रक्षा करने वाले भाषणों पर रोक लगा दी, पत्र पत्रिकाओं पर रोक लगा दी, स्वतंत्रता छीन ली गई। भारतीयों को बुरा भला कहने से भी वो चूके नहीं हैं। तो इस निबंध के माध्यम से उन्होंने अपने सभी आशाओं का अंत होते हुए दिखाया है। उनके दुख और दर्द का विषय में विचार किया है। ऐसे शासक को प्रजा को गालियाँ देने का कोई अधिकार नहीं है। अंग्रेजों के शासन होते हुए भी उनके विपरीत बातें लिखना एक साहसपूर्ण और हिम्मत भरा कार्य है। इसी प्रकार उनकी देशभक्ति झलकती है। आशा के अंत का निबंध का उद्देश्य क्या रहा है? प्रस्तुत निबंध में बाल मुकुंद गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतवासियों पर लगाए झूठे आरोपों, प्रतिबंधों तथा उनकी गलत नीतियों का कड़े शब्दों में खंडन किया है। यही इस निबंध का मुख्य उद्देश्य है। दूसरी ओर लेखक ने यह भी प्रमाणित किया है कि किसी को झूठा कह देने से वो झूठा नहीं होता। सत्यवादिता को सीधे से नहीं परखा जा सकता। लॉर्ड कर्जन ने अनेक ऐसी नीतियां बनाई हैं जो भारतवासियों को उसकी स्वाधीनता छीनने के लिए मजबूर करती हैं। अनेक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति रोक दी, लेकिन इसके आरोपों का उत्तर देते हुए भी कहा है उसने कि देश में ईश्वर है, सत्य, ज्ञान, ब्रह्म, अनंत ब्रह्मा पर विश्वास करने वाले हैं। उन्हें मक्कार और अवसरवादी कहना बहुत ही गलत है। अंत में लॉर्ड कर्जन को अपना शिकार बनाते हुए वो माय लॉर्ड कहकर उन पर व्यंग्य कसते हैं, और भला फिर वह यहाँ का शासक कैसे बना रह सकता है। इस प्रकार की चुनौतियाँ वो देते हैं और स्वरोजगार की बात भी करते हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर भी बने रहने के लिए कहते हैं। आशा का अंत निबंध की प्रमुख बिंदु हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको यहाँ लिया गया है, और ये उनकी प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण निबंध भी रहा है, जिसके लिए वो हिंदी साहित्य में हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। और जब तक हिंदी साहित्य रहेगा तब तक उनका इस निबंध का नाम रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको निबंध की प्रमुख चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके लिए क्षमा कीजिए। धन्यवाद।